हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NRIMS नीरज रतूरे इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस। ठीक है गाइस, जैसा कि आपको पता है हम यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की सीरीज चला रहे हैं जिसपे हमने पहला टॉपिक जो चूज किया है वो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स में हमने प्रीवियस लेक्चर में मैट्रिक्स की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स किया था, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मेथड मैट्रिक्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की थी। ठीक है, तो आज हम जो इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, देखो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है कि मैट्रिसेस का रो को कॉलम में चेंज करना। जब भी आप किसी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करते हो, या आपने क्लास 11th या 12th में पढ़ा होगा, जब भी आप किसी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करोगे तो आप उसकी पर्टिकुलर रो को किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में कर देंगे। अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर m क्रॉस n है तो हम उसे n क्रॉस m में चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे कि ये मैट्रिक्स है A इजिकल्स टू 1 2 3 1 माइनस 1 और 0। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3 है। ठीक है, तो ट्रांसपोज के बाद इसका ऑर्डर कितना जाएगा, 3 क्रॉस 2 जाएगा। हम इसकी पर्टिकुलर रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो वो मैट्रिक्स इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा 12th में। ठीक है, तो हम ट्रांसपोज का मतलब कुछ नहीं, रो को आपको इसमें चेंज करना है कॉलम में चेंज करना है। ठीक है, अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, जो एक लीनियर प्रॉपर्टी होती है इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी होती है किसी स्केलर की मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस से करें फिर हम ट्रांसपोज करें, या इंडिविजुअल ट्रांसपोज करके स्केलर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करें, दोनों की वैल्यूज क्या होती है, इक्वल आती है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी जो है इंपॉर्टेंट है, जिसे हम रिवर्सिबल लॉ भी बोलते हैं। ए बी का जो होल ट्रांसपोज होता है वो किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, ए किसी मैट्रिसेस का ए की पावर एन करके ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके पावर एन करें, दोनों केस में जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपकी हो गई ट्रांसपोज की। नेक्स्ट जो हेडिंग है या टॉपिक है वो है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, कॉन्जुगेट तो गाइज आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ही पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स में 11 12th में या 11th में होता है टॉपिक कि कॉन्जुगेट करने का मतलब क्या, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा आप उसका क्या करेंगे, आइटा का अगर आप साइन चेंज कर देंगे उसे क्या बोलते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो सेम काम हमें यहाँ पे करना है। अगर किसी मैट्रिसेस का आपको कॉन्जुगेट करने को पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, जहां भी आपको आइटा मिले आप उसका क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, माना ये मैट्रिक्स है जो इस प्रकार से 1 प्लस आइटा 2 आइटा आइटा 1 माइनस आइटा। ठीक है, अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट करना होगा तो मैं क्या कर दूंगा, जहां भी आइटा मिलेगा उसका क्या कर दूंगा, साइन चेंज कर दूंगा। यहाँ पर 2 आइटा का माइनस 2 आइटा हो जाएगा, आइटा का माइनस आइटा हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 1 प्लस आइटा। तो मतलब कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, आइटा का साइन चेंज करना। वो किसी भी मैट्रिक्स में आएगा तो आप किस तरह से कॉन्जुगेट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, जो कि एक इंपॉर्टेंट है, या आपने करा भी होगा बीएससी में। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, अगर कोई भी मैट्रिसेस दी होगी पहले आप उसका कॉन्जुगेट करेंगे या ट्रांसपोज कर देंगे, या पहले ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट करोगे, दोनों केस में सेम ही बात आती है। देखिए इसे एस्टेरिक्स या ए थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ए थीटा का मतलब क्या होता है कि आपको पहले मैट्रिसेस का क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका आपको क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। इसका एग्जाम्पल आपको दे रखा है, देखो ये मैं फिर से लिख लेता हूँ। ए इज इक्वल्स टू आपको मैट्रिसेस दे रखी है यहाँ पर 1 आइटा 1 प्लस आइटा, ठीक है, ये 2 आइटा 3 प्लस 4 आइटा। इस मैट्रिसेस का ऑर्डर आपका 2 क्रॉस 3 है। ठीक है, अगर मुझे इसका ए थीटा निकालना होगा पहले मैं इसका कॉन्जुगेट करूंगा और फिर ट्रांसपोज करूंगा। ठीक है, तो 1 आइटा का कॉन्जुगेट माइनस आइटा, मैंने साथ साथ ट्रांसपोज भी कर दिया है। ठीक है, और 1 माइनस आइटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 का कॉन्जुगेट तो 2 ही होगा, आइटा का माइनस आइटा और 3 प्लस 4 आइटा का 3 माइनस 4 आइटा। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का मतलब कॉन्जुगेट करके आपको क्या करना है, उसका ट्रांसपोज करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की बिल्कुल सेम होती है जैसे ट्रांसपोज की होती है, जो हमने ट्रांसपोज में किया था। लीनियर प्रॉपर्टी ये भी रखता है। ठीक है, यही के ए का होल थीटा करोगे आप तो ए थीटा, के इंटू ए थीटा करोगे सेम बात होगी। ए थीटा का मतलब क्या सिखाया मैंने अभी आपको, कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, लीनियर प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होगा। थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है ए बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के। और फोर्थ जो प्रॉपर्टी होती है ए एन का थीटा, मतलब पहले पावर करके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करो या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करके उसकी कोई सी भी पावर करो, हर केस में जो आता है रिजल्ट क्या आता है, हमेशा सेम आता है। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कई एग्जामों में आ जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिसेस का जो ट्रेस होता है वो क्या होता है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। किसी भी मैट्रिसेस का अगर आपको ट्रेस निकालना है, ट्रेस मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट का सम। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। एक मैट्रिक्स ले ली मैंने 2 × 2 की जो है 1 5 0 5। ठीक है, अगर मुझसे कोई इसका ट्रेस पूछेगा तो डायगोनल्स के एलिमेंट का सम, डायगोनल्स के एलिमेंट आपको पता है A11 A22 होते हैं। 1 + 5 = क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका ट्रेस कितना आ गया, 6 आ गया। तो ट्रेस का मतलब क्या होता है, डायगोनल्स के एलिमेंट का सम होता है। फिर आती है इसकी प्रॉपर्टीज। देखो ट्रेस की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे अच्छे एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इसकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस बन सकता है। ट्रेस ऑफ के इज इक्वल टू के इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए होता है। मतलब किसी स्केलर नंबर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, तब ट्रांसपोज करो, तब ट्रेस लो, या ट्रेस की मल्टीप्लाई स्केलर से कराओ, सेम रिजल्ट आएगा। दोनों केस में जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है इसकी, जो लीनियर प्रॉपर्टी होती है, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी हमेशा किसके बराबर आता है, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के बराबर। और थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है, ट्रेस ऑफ ए बी हमेशा किसके बराबर आता है, ट्रेस ऑफ बी ए के। इस प्रॉपर्टी से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामों में। ट्रेस ऑफ ए बी किसके बराबर होता है, हमेशा ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होता है। ठीक है, फिर देखिएगा इससे इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस बनाया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसीडर एस एक सेट है जिसमें इस प्रकार की मैट्रिक्स आ रही है कि ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तब ये कह रहा है देन एस इज, तो एस कैसा सेट होगा। ठीक है, ये ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, तो पूछ रहा है कि एस कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, सिंगलटन सेट होगा, डाटा जो है इनसफिशिएंट है। तो चलो चेक करते हैं क्या होगा। गाइस मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ट्रेस जो है लीनियर प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए की वैल्यू हम ट्रेस ऑफ ए बी माइनस क्या लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ बी ए लिख सकते हैं। और अभी अभी हमने आपको देखो थर्ड प्रॉपर्टी बताई थी कि ट्रेस ऑफ ए बी किसके बराबर होता है, ट्रेस ऑफ बी ए के। तो हम बी ए के बदले क्या लिख सकते हैं, माइनस ट्रेस ऑफ ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए बी में से ए बी कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या है, 0। तो ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0। लेकिन क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा था कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 2 के। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और ये कभी होता भी नहीं। किसी भी मैट्रिसेस का, दो मैट्रिसेस का ए बी और बी ए करो और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कभी भी उसका ट्रेस क्या हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। हमेशा उसका ट्रेस कितना आता है, 0 आता है। कि पर्टिकुलर लॉ ही समझ लीजिए आप कि ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए हमेशा किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। लेकिन हमारे सवाल में 2 कह रहा था, तो ऐसा सेट हमारा जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा, एक भी एलिमेंट जो है इस प्रकार के सेट में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। ठीक है, जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो हम पढ़ रहे हैं, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिसेस को हम आइडम्पोटेंट कहेंगे जब भी क्या होगा, उसका स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आएगी, मैट्रिसेस के बराबर ही आएगी। इवन स्क्वायर नहीं, अगर आप इसकी क्यूब भी करेंगे तो क्यूब भी किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। 4 पावर करोगे तो भी ए पावर ए के बराबर आएगा। अगर आप इसकी एन पावर भी करते तो भी रिजल्ट किसके बराबर आएगा, ए। तो इस तरह की मैट्रिसेस क्या हो जाती है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाती है। जैसे कि ये मैट्रिसेस है, ठीक है, ए इज इक्वल टू 2/3 -1/3 -1/3 2/3 -1/3 मैट्रिक्स है। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे मतलब स्क्वायर मतलब मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो हमेशा क्या मैट्रिक्स आएगी, ए ही मैट्रिक्स। ए स्क्वायर हमने किया ए इंटू ए मतलब रो इंटू कॉलम मल्टीप्लीकेशन करी, सबको आता ही होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। जैसे ही हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई किसके बराबर आ गई, ए। तो जो ये एग्जांपल है वो कौन सी मैट्रिक्स का है, आइडम्पोटेंट मैट्रिसेस का है। ठीक है, तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स उस मैट्रिसेस को बोलते हैं जिसका स्क्वायर करके सेम मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, तो इसमें कुछ आइडम्पोटेंट की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है, अगर ए आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है तो ए आई माइनस ए जो होती है हमेशा क्या होती है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार एमसीक्यू में देखी गई है। ठीक है, तो इसे प्रूफ करते हैं। जैसे कि क्योंकि देखो ए जो है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, आई के बराबर। हमें आई माइनस ए को आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स साबित करना है, तो आई माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आई माइनस ए आई माइनस ए। ठीक है, तो जैसे ही हम आई इंटू आई करेंगे क्या रिजल्ट आएगा, आई स्क्वायर। आई की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो माइनस ए माइनस माइनस प्लस का ए स्क्वायर। आई का स्क्वायर हमेशा आई होता है,
माइनस आई ए और माइनस ए क्या होगा, -2a होगा, क्योंकि एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक है तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी है। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट जो आया वो क्या आया, आई स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा रिजल्ट, आई माइनस ए। देखो आई माइनस ए का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, आई माइनस ए के। इसका मतलब क्या होगा, अगर एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो आई माइनस ए भी क्या होती है, हमेशा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वन आइगन वैल्यू ऑफ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स जीरो होती है एक्सेप्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू, कम से कम एक आइगन वैल्यू जीरो होती है, सिर्फ एक मैट्रिक्स को छोड़कर जो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो सारी आइगन वैल्यूज होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रैंक ऑफ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स जो होती है हमेशा किसके बराबर होती है, उसके ट्रेस के बराबर। अगर कोई सी भी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी जो उसकी रैंक होगी वो किसके बराबर होगी, ट्रेस के बराबर। देखो रैंक जो है हम आपको आगे आगे के टॉपिक्स में समझाएंगे कि किसी मैट्रिसेस की रैंक क्या होती है। अभी आप ये समझ लीजिए, किसी मैट्रिसेस की जो रैंक होती है वो नंबर ऑफ नॉन जीरोज रोज होती है उसकी, या इन इक्वल फॉर्म, या नंबर ऑफ आइडम्पोटेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज होती है किसी भी मैट्रिक्स से। जैसे कि हमारी ये मैट्रिक्स थी, ठीक है, मैट्रिसेस की रैंक हम डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हैं। जो मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमेशा डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसका जो डिटर्मिनेंट आता है वो क्या आता है, जीरो आता है। क्या आता है, जीरो आता है। 3 क्रॉस 3 के जो माइनर्स का वो जीरो आता है, तो उसके इसलिए इस मैट्रिसेस की रैंक 3 नहीं 2 होगी, क्योंकि जो 2 क्रॉस 2 का एक भी माइनस जो है, पहला ही वाला जो माइनस है वो क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, तो इसकी रैंक कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो रैंक जो होगी इस मैट्रिसेस की किसके बराबर होगी, ट्रेस की। हमें साबित करना था, तो अगर हमें इस मैट्रिसेस का ट्रेस निकालो तो इसके जो मैट्रिसेस का जो ट्रेस आएगा वो कितना आएगा, 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 मतलब कि 6/3 मतलब कि 2। तो ठीक है, तो किसी भी आइडेंटिपोटेंट मैट्रिसेस का जो रैंक होता है वो किसके बराबर होता है, रैंक ऑफ ए हमेशा किसके बराबर आएगा, ट्रेस ऑफ ए के बराबर आएगा, अगर मैट्रिक्स क्या होगी, आइडम्पोटेंट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम में आ सकती है। तो किसी भी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो किसके बराबर होता है, उसके ट्रेस के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, अगर ए और बी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए बी जो होगा आइडम्पोटेंट होगा इफ ए एंड बी कम्यूट विथ ईच अदर। जब ए और बी क्या करेगी, कम्यूट करेगी एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो हम इसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ए और बी जो है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर होगी और बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, बी के। हमें साबित करना है कि ए बी भी आइडम्पोटेंट होगी, जबकि जब ए और बी क्या करेगी, कम्यूट करेगी। तो ए बी का हम स्क्वायर करेंगे, ए बी का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी ए इंटू बी। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या गिवन है, ए बी की वैल्यू किसके बराबर है, बी ए के बराबर है। तो हम बी ए के बदले क्या रख देंगे, ए बी रख देंगे। तो बी ए के बदले हमने ए बी रख दिया, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, बी इंटू बी बी स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमें पता है ए और बी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर के बदले ए आ जाएगा, बी स्क्वायर के बदले बी आ जाएगा। तो ए बी का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर आ गया, ए बी के बराबर आ गया। इसका मतलब अगर ए आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी, बी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी, तो उनका प्रोडक्ट भी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कब, जब ए बी की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, बी ए के बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखी है आपको आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स से रिलेटेड। इसने कहा है कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी की वैल्यू ए के बराबर है, बी ए की वैल्यू बी के बराबर है। फिर आपको बता रखा है कि पूछ रखा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच होगी, ए और बी बोथ आइडम्पोटेंट, ए आइडम्पोटेंट, बी इज नॉट आइडम्पोटेंट, बी इज आइडम्पोटेंट बट ए इज नॉट आइडम्पोटेंट, नाइदर ऑफ ए एंड बी आर आइडम्पोटेंट। चलो चलो चेक करते हैं। ठीक है, ए बी की वैल्यू ए के बराबर दे रखी है, ए बी की वैल्यू ए के बराबर दे रखी है, मैंने दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई करा दी ए से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बी के बराबर। तो यहाँ से ए इंटू ए किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर के। तो ए बी की वैल्यू किसके बराबर दे रखी, ए के बराबर। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर आ गया, इसका मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स होगी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी। सेकेंड केस पे हम बी ए को ले लेते हैं बी के बराबर और जानबूझ के बी से पोस्ट मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहाँ पर बी इंटू बी हो जाएगा। आपको पता है ये बी ए बी हो जाएगा और ये इक्वल टू बी इंटू बी किसके बराबर जाएगा, बी स्क्वायर के। ठीक है, फिर हमें देखो ए बी की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है बी ए के बराबर। तो ए बी के बदले
ए बी की वैल्यू ए के बराबर दे रखी है, हमने बी ए रख दिया, बी स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर की वैल्यू हमें बी के बराबर दे रखी है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू मैंने साबित कर दी बी। इसका मतलब क्या होगा, ए और बी दोनों क्या होगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। फ्रेंड इस प्रकार का एमसीक्यू हम आपको और कराएंगे, अभी बस जस्ट हम थ्योरी पार्ट कवर कर ले। एक बार थ्योरी पार्ट कवर हो जाएगा उसके बाद हम मैट्रिक्स के जितने भी मेरे पास एमसीक्यूज हैं सारे एमसीक्यूज आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस है, देन आपको साबित करना है ए प्लस बी भी आइडेम्पोटेंट अगेन आइडेम्पोटेंट होगा, जिसमें कंडीशन दे रहेगी कि ए बी और बी ए इक्वल होगा, ए बी और बी ए की वैल्यू नल मैट्रिक्स होगी, ए बी इज इक्वल टू माइनस होगा, फोर्थ है नन ऑफ दिस। देखते हैं क्या करते हैं इस क्वेश्चन में। ए और बी आइडेम्पोटेंट दे रखा है, इसका मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर होगी और बी स्क्वायर की वैल्यू 100% बी के बराबर होगी। आपको ए प्लस बी के बारे में चेक करना है ये आइडेम्पोटेंट कब होगी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ से मैंने इसकी मल्टीप्लाई कराई, ए इंटू ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी इंटू ए बी ए, और प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पर ए स्क्वायर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स से ए होगा, बी स्क्वायर की वैल्यू बी होगी, प्लस ए बी प्लस बी ए। ठीक है, अब देखो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कभी हो सकती है जब ए बी किसके बराबर होगा, ए बी प्लस बी ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, ए बी प्लस बी ए की वैल्यू 0 के बराबर होगी। इसका मतलब हम अब इसको आगे चेक करेंगे कि ए प्लस बी की वैल्यू 0 के बराबर, ए बी प्लस बी ए की वैल्यू 0 के बराबर कैसे होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इफ ए बी प्लस बी इज इक्वल टू को मैंने ले लिया, ए बी प्लस बी ए को किसके इक्वल ले लिया, 0 के बराबर ले लिया, और मैंने यहाँ से क्या कर दी, पोस्ट मल्टीप्लाई करा दी ए की, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी ए, इसकी पोस्ट मल्टीप्लाई करा दी मैंने, इज इक्वल टू 0 इंटू ए हो जाएगा, ए इंटू 0, तो 0 इंटू ए तो हमेशा ही कितना होता है, 0 होता है, तो ये जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी ए, और ये रिजल्ट 0 के बराबर हो जाएगा, तो स्क्वायर की वैल्यू तो ए के बराबर है, तो ए बी प्लस ए बी ए किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। इसको मैंने अपनी फर्स्ट इक्वेशन बना दी। सिमिलरली जैसे मैंने पिछली बार प्री मल्टीप्लाई करी थी, इस बार मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई करा दी। ठीक है, पर मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई करा दी किसकी, सेम ए बी की, ए बी प्लस बी ए 0 के बराबर है। ठीक है, मैंने ए से मल्टीप्लाई करा दी पोस्ट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी ए, ये हो जाएगा बी ए स्क्वायर, बी ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, फिर से ए स्क्वायर के बदले ए आ जाएगा क्योंकि वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ये बी ए आ जाएगा। इसको मैंने सेकंड इक्वेशन बना दी, और मैंने क्या कर दिया कि फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दिया, जैसे ही फर्स्ट से सेकंड को माइनस करेंगे हमारा रिजल्ट आ जाएगा ए बी प्लस ए बी ए किसके बराबर आ गया 0, और यहाँ से ए बी ए प्लस बी ए किसके बराबर आ गया 0 के, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ए बी ए से ए बी ए कट जाएगा, तो ए बी माइनस बी ए की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। इसका मतलब ए बी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, बी ए के, और ये किसके बराबर होने चाहिए, नल के बराबर होने चाहिए। मतलब ए बी प्लस बी ए की वैल्यू अगर 0 के बराबर है, तो ए बी प्लस बी ए की वैल्यू अगर 0 के बराबर है, तो ए बी को किसके बराबर होना पड़ेगा, बी ए के बराबर होना पड़ेगा, मतलब ए बी प्लस बी ए मैंने इक्वल दिखा दिया, सॉरी ये नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं होगा, ए बी की वैल्यू जो है बी ए के बराबर आ जाएगी, ए बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, बी ए के बराबर। तो ए बी की वैल्यू जैसे ही बी ए के बराबर आ गई, तो हमारे पास क्या था, ए बी प्लस बी ए किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसका मतलब क्या होगा, ए बी प्लस ए बी आपका 0 के बराबर आ जाएगा, मतलब कि ट्वाइस ऑफ ए बी 0 इम्प्लाइज कर देगा कि ए बी भी 0 होगा, और सिमिलरली मैं ये भी कह सकता हूँ कि बी ए बी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ए बी और बी ए की वैल्यू इक्वल आएगी, और वो बिल्कुल किसके बराबर आ जाएगी, नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, जिसका नाम है निल पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, निल पोटेंट का नाम से निल रखा है, मतलब इसका कोई संबंध 0 से पक्का होगा, इतना मुझे कंफर्म है, क्योंकि निल है इसका नाम है। निल पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम निल पोटेंट कहेंगे, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर के, नेचुरल नंबर के लाई करेगा, जिसकी कुछ पावर करके, सम पावर करके जो रिजल्ट आएगा, ए की पावर कुछ पावर करके जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, नल मैट्रिसेस के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, नल मैट्रिसेस के बराबर
द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसको अप्रोच करके रिजल्ट जीरो की तरफ आ रहा होगा, वो मैट्रिसेस का क्या कहलाता है, इंडेक्स कहलाता है निलपोटेंट मैट्रिसेस का। क्या कहलाता है, निलपोटेंट मैट्रिसेस का इंडेक्स। फॉर मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 0 1 0 0। जैसे ही आप इस मैट्रिसेस का स्क्वायर करोगे ना, जैसे तो आप इस मैट्रिसेस का स्क्वायर करोगे, कैसी मैट्रिक्स आ जाएगी, नल मैट्रिक्स जाएगी। क्या जाएगी, नल मैट्रिक्स। तो ये जो ए है वो निल पोटेंट मैट्रिक्स है और इसका जो इंडेक्स है वो कितना है, 2 है, क्योंकि 2 पावर करके रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। एक इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने लिखा भी रखा है, इफ m इज इंडेक्स ऑफ निल पोटेंट मैट्रिक्स, अगर m इंडेक्स होगा किसी भी निल पोटेंट मैट्रिक्स का तो उससे लेस वैल्यू से करने से रिजल्ट नॉन जीरो आएगा, और उस वैल्यू है उससे बड़ी जितनी भी वैल्यूज आएंगी उससे रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जैसे इस मैट्रिक्स का इंडेक्स 2 था तो 2 से कम वैल्यू में रिजल्ट क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। बिल्कुल सही बात है कि 1 पावर करके रिजल्ट जीरो आ रहा था, लेकिन 2 करके रिजल्ट जीरो आएगा। जैसे ही 2 करके रिजल्ट आया, 2 के बाद हर एक पावर करके रिजल्ट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है। अच्छा, नल मैट्रिसेस को छोड़ के, नल मैट्रिसेस को छोड़ के इस दुनिया में ऐसी कोई मैट्रिक्स नहीं जिसका क्या होगा, इंडेक्स 1 होगा। हमेशा निल पोटेंट मैट्रिसेस का इंडेक्स 2 से या 2 से बड़ा होगा अगर वो नल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो एग्जाम्पल निल पोटेंट मैट्रिसेस का मैंने दे दिया। एक और आप एग्जाम्पल घर पे चेक करना, 0 0 0 0 नहीं 1 0 0 0 1 0 0। ये भी एक निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है जिसका इंडेक्स कितना होता है, 3 होता है। आप इसको चेक जरूर करना, इसका इंडेक्स 3 होता है। जैसे ही आप इसकी 3 पावर करोगे ना, रिजल्ट क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है, इसको आप जरूर ट्राई करना। ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज होती है निलपोटेंट मैट्रिसेस की। अगर ए निलपोटेंट मैट्रिक्स है, ए प्लस बी निलपोटेंट मैट्रिक्स है, देन ए प्लस बी लेट ए प्लस बी निलपोटेंट मैट्रिक्स, देन ए प्लस बी बहुत कर मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई करा दी किसकी, सेम ए बी की। ए बी प्लस बी ए जीरो के बराबर है। ठीक है, मैंने ए से मल्टीप्लाई करा दी पोस्ट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी ए, ये हो जाएगा बी ए स्क्वायर। बी ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, फिर से ए स्क्वायर के बदले ए आ जाएगा क्योंकि वो आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स है, ये बी ए आ जाएगा। इसको मैंने सेकंड इक्वेशन बना दी और मैंने क्या कर दिया कि फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दिया। जैसे ही फर्स्ट से सेकंड को माइनस करेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा ए बी प्लस ए बी ए किसके बराबर आ गया, 0। और यहाँ से ए बी ए प्लस बी ए किसके बराबर आ गया, 0 के। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए बी ए से ए बी ए कट जाएगा, तो ए बी माइनस बी ए की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। इसका मतलब ए बी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, बी ए के, और ये किसके बराबर होनी चाहिए, नल के बराबर होनी चाहिए। मतलब ए बी प्लस बी ए की वैल्यू अगर 0 के बराबर है, तो ए बी प्लस बी ए की वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो ए बी को किसके बराबर होना पड़ेगा, बी ए के बराबर होना पड़ेगा। मतलब ए बी प्लस बी ए मैंने इक्वल दिखा दिया, सॉरी ये नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं होगा। ए बी की वैल्यू जो है बी ए के बराबर आ जाएगी। ए बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, बी ए के बराबर। तो ए बी की वैल्यू जैसे ही बी ए के बराबर आ गई तो हमारे पास क्या था, ए बी प्लस बी ए किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसका मतलब क्या होगा, ए बी प्लस ए बी आपका 0 के बराबर आ जाएगा, मतलब कि ट्वाइस ऑफ ए बी 0 इम्प्लाइज कर देगा कि ए बी भी 0 होगा। और सिमिलरली मैं ये भी कह सकता हूँ कि बी ए बी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ए बी और बी ए की वैल्यू इक्वल आएगी और वो बिल्कुल किसके बराबर आ जाएगी, नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है जिसका नाम है निल पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, निल पोटेंट का नाम से निल रखा है, मतलब इसका कोई संबंध 0 से पक्का होगा, इतना मुझे कंफर्म है क्योंकि निल है, इसका नाम है। निल पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम निल पोटेंट कहेंगे। देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर के लाई करेगा जिसकी कुछ पावर करके, सम पावर करके जो रिजल्ट आएगा, ए की पावर कुछ पावर करके जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, नल मैट्रिसेस के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, नल मैट्रिसेस के बराबर। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसको अप्रोच करके रिजल्ट जीरो की तरफ आ रहा होगा, वो मैट्रिसेस का क्या कहलाता है, इंडेक्स कहलाता है निलपोटेंट मैट्रिसेस का। क्या कहलाता है, निलपोटेंट मैट्रिसेस का इंडेक्स। फॉर मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 0 1 0 0। जैसे ही आप इस मैट्रिसेस का स्क्वायर करोगे ना, जैसे तो आप इस मैट्रिसेस का स्क्वायर करोगे, कैसी मैट्रिक्स आ जाएगी, नल मैट्रिक्स जाएगी। क्या जाएगी, नल मैट्रिक्स। तो ये जो ए है वो निल पोटेंट मैट्रिक्स है और इसका जो इंडेक्स है वो कितना है, 2 है, क्योंकि 2 पावर करके रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। एक इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने लिखा भी रखा है, इफ m इज इंडेक्स ऑफ निल पोटेंट मैट्रिक्स, अगर m इंडेक्स होगा किसी भी निल पोटेंट मैट्रिक्स का तो उससे लेस वैल्यू से
करने से रिजल्ट नॉन जीरो आएगा, और उस वैल्यू या उससे बड़ी जितनी भी वैल्यूज आएंगी उससे रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जैसे इस मैट्रिक्स का इंडेक्स 2 था तो 2 से कम वैल्यू में रिजल्ट क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। बिल्कुल सही बात है कि 1 पावर करके रिजल्ट जीरो आ रहा था, लेकिन 2 करके रिजल्ट जीरो आएगा। जैसे ही 2 करके रिजल्ट आया, 2 के बाद हर एक पावर करके रिजल्ट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है। अच्छा, नल मैट्रिसेस को छोड़ के, नल मैट्रिसेस को छोड़ के इस दुनिया में ऐसी कोई मैट्रिक्स नहीं जिसका क्या होगा, इंडेक्स 1 होगा। हमेशा नीलपोटेंट मैट्रिसेस का इंडेक्स 2 से या 2 से बड़ा होगा अगर वो नल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नीलपोटेंट मैट्रिसेस का मैंने दे दिया। एक और आप एग्जाम्पल घर पे चेक करना, 0 0 0 0 नहीं 1 0 0 0 1 0 0, ये भी एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती है जिसका इंडेक्स कितना होता है, 3 होता है। आप इसको चेक जरूर करना, इसका इंडेक्स 3 होता है। जैसे ही आप इसकी 3 पावर करोगे ना, रिजल्ट क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है, इसको आप जरूर ट्राई करना। ठीक है। तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है। Let A and B are nilpotent matrix, एक कॉमा है। Let A and B are nilpotent matrix, then A plus B need not be nilpotent। अगर A और B जो होगी nilpotent matrix होगी तो A plus B nilpotent matrix हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। देखिए मैं इसका काउंटर एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए ये एक मैट्रिक्स है 0 0 1 0, ये एक nilpotent मैट्रिक्स है। जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। दूसरी मैट्रिक्स मैंने ले ली 0 1 0 0, ये दोनों नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, लेकिन मैं जैसे ही इस मैट्रिक्स का सम करूंगा क्या आ जाएगा, 0 1 1 और 0। लेकिन आप जैसे इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे तो नल मैट्रिक्स नहीं आएगी। मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। 0 1 1 0, जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा क्या बचेगा, 0 1 1 0 0 प्लस 1। देखो 1 आ गया, तो नीलपोटेंट तो कभी नहीं बन सकती है। 0 प्लस 0 1 0 प्लस 0 और 1 प्लस 0, मतलब कुल मिला के ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई 1 0 0 1, जो नीलपोटेंट नहीं बनी। इसका मतलब क्या है, दो मैट्रिक्स अगर नीलपोटेंट हो तो उनका सम नीलपोटेंट हो ये जरूरी नहीं होता। ठीक है। लेकिन जो मेन प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट है, अगर एक एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स p है, b जो एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है उसका इंडेक्स q है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट नीलपोटेंट्स होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ कब हो सकता है, जब ए बी और बी ए जो हैगा कम्यूट करेगा। जब ए बी की वैल्यू बी ए होगी तो ये मैट्रिक्स क्या होगा, नीलपोटेंट हो जाएगा। ठीक है। इसका प्रूफ मैं आगे क्लास में कराऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर इंडेक्स ऑफ ए बी, अगर जो ए बी मैट्रिक्स का जो इंडेक्स होता है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन होता है मिनिमम इंडेक्स ऑफ ए और मिनिमम इंडेक्स ऑफ बी के मिनिमम इंडेक्स है। अगर देखो इसी प्रॉपर्टी में मैंने क्वेश्चन ले रखा है, ए और बी दो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है। ऑफ इंडेक्स 10 और 3, ए मैट्रिक्स का जो इंडेक्स है वो 3 है, बी मैट्रिक्स का इंडेक्स 13 है। ए का इंडेक्स जो है वो 10 है, बी मैट्रिक्स का इंडेक्स क्या दे रखा, 13 दे रखा। तो इसने पूछ रखा इंडेक्स ऑफ ए बी क्या होगा, तो इंडेक्स ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, इंडेक्स ए बी क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा मिनिमम ऑफ किसके मिनिमम से, इंडेक्स ऑफ ए 10 और 13। तो 10 और 13 का जो इंडेक्स आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा। तो जो इसका इंडेक्स होगा मे बी 10 या 10 से कम होगा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ठीक है। नोट एक इंपॉर्टेंट नोट्स है, अगर एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है और इंडेक्स एम, एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स एम है वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो एक ही पावर के मतलब उसके कुछ पावर करके नीलपोटेंट होगा। कब होगा, विद इंडेक्स। उसका जो इंडेक्स अगर हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, एम की पावर के सीलिंग फंक्शन ऑफ एम के। जो सीलिंग फंक्शन ऑफ एम के है, देखो एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, होता है सीलिंग फंक्शन। तो सीलिंग फंक्शन जो होता है हमेशा एक इंटीजर रिजल्ट देता है, लेकिन अपने राइट हैंड साइड का। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई 7.8 का सीलिंग फंक्शन निकालना है तो क्या आएगा, इसके राइट हैंड साइड का इंटीजर आएगा 8 आएगा। ठीक है। सिमिलरली 8.1 का अगर मैं सीलिंग फंक्शन बोलूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, इसके राइट हैंड साइड का इंटीजर 9 आ जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन ले रखा है, एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स कितना है, 28 है। तो ए की पावर 5 का इंडेक्स कितना होगा, तो देखो इंडेक्स ऑफ ए की पावर 5 का क्या होगा, कुछ नहीं करना आपको, इंडेक्स ऑफ ए की पावर 5 का क्या होगा, ए के इंडेक्स को किससे डिवाइड कर देना है, 5 से, क्योंकि ए की पावर 5 का निकाला और उसका आपको सीलिंग फंक्शन निकालना है। तो 28/5 करोगे आप तो 5 जा 25, 3 बचेगा, 5 से 30, तो सीलिंग फंक्शन ऑफ 5.6 क्या आएगा, 6 आएगा। तो इंडेक्स ऑफ ए की पावर 5 का हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे भी एमसीक्यूज बन सकता है, इसको आप जरूर नोट करिएगा। जो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक्स या
नोट्स या प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ, इनके नोट्स जरूर बनाइएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत कम हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी है इंडेक्स की, जो इंडेक्स ऑफ बी ए होता है हमेशा ए बी के इंडेक्स +1 से कम या उसके इक्वल होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी आप जरूर अपने नोट्स में लिखना। ठीक है, आज के लिए गाइस हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और आगे हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे मैट्रिसेस के। ठीक है, तब तक आप इसको पढ़िए और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।